Hello student, welcome in my class. I am Dr. Anita Sharma. Today I will discuss individual difference among learner. तो सबसे पहले हम विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्तिगत विविधता के बारे में जान सकते हैं का वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप with respect to the mental or physical character occurring in the individual member of the group are individual differences। यानी कि कोई भी व्यक्ति समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विविधता कहते हैं। उसी तरीके से वुडवर्थ और मार्क्विस ने भी डिफ़ाइन किया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन all psychological characteristics, physical, mental abilities, knowledge, habit, personality and character traits। यानी कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जो हमारी शारीरिक भिन्नताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं और ज्ञान है, आदतें हैं, व्यक्तित्व है और हमारे जो भी चारित्रिक गुण होते हैं वो जो है हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से पाए जाते हैं और इसी भिन्नता को हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं वो हमारे इनहेरिटेड होते हैं, जिनको कि हम वंशानुक्रम से लेकर के आते हैं, और दूसरे हमारे एक्वायर्ड होते हैं जो कि वातावरण से डिफरेंसेस हम गेन करते हैं। इनहेरिटेड जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक और हमारा जो टेम्परामेंट है, जो हमारा नेचर है, वो उस आधार पर निर्मित होता है, जो गुण हम वंशानुक्रम से लेकर के आते हैं। और जो एक्वायर्ड जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा अर्जित गुण है, वो हम वातावरण के माध्यम से अपने गेन करते हैं। वो है हमारे सामाजिक गुण हो गए, सांस्कृतिक गुण हो गए, शैक्षिक हैं और इमोशनल। इस तरीके से ये चीज़ें जो है हम जो है अर्जित करते हैं। वातावरण के अंतर्गत इन गुणों को हम अर्जित करते हैं और इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबसे पहला फिज़िकल डिफरेंस जो आता है वो ड्यू टू मतलब वंशानुक्रम के कारण आता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, किसी का जो रंग जो है काला होता है, कोई गोरा होता है। तो इसमें ये देखा गया है कि वंशानुक्रम के आधार पर हम इन गुणों को अर्जित करते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम के अंतर्गत जो पैतृक गुण का जो संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, इसी के कारण एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में या दो समान मतलब एक ही परिवार के दो बच्चों में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वो पैतृक गुणों के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इसी के कारण जो है हम इंटेलिजेंस, जो हमारा जो IQ लेवल है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि इसमें जो है किसी बच्चे में आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे एबव नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका 120 IQ होता है, और 0 to 50 की रेंज में जो होते हैं वो उनको मतलब उनका बिलो नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से जो इंटेलिजेंस का निर्धारण है वो हम जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्रायः कक्ष में ये देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा जो पढ़ाई हुई कंटेंट है एक स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन दूसरा नहीं समझ पाता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ में के डिफरेंसेस के कारण या इंटेलिजेंस में डिफरेंस के कारण ये विविधता हमको दिखाई पड़ती है क्लास में। डिफरेंस इन एटीट्यूड,
हमारे अंदर जो बच्चों में डिफरेंस इन एप्टीट्यूड होता है, वो भी अभिवृत्तियों में भी विभिन्नता जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आती है, क्योंकि इस आधार पर व्यक्तियों के जो अभिवृत्ति होती है विभिन्न लोगों के प्रति, विभिन्न पदार्थों के प्रति या संस्था के प्रति या किसी अथॉरिटी के प्रति जो अभिवृत्ति होती है, उसका जो मुख्य कॉज होता है वो वैयक्तिक भिन्नताएं ही होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन अचीवमेंट। जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उपलब्धियों में भी व्यक्तिगत भिन्नता हमको देखने को मिलती है कि एक ही उम्र में अगर एक ही बुद्धि और एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो समान नहीं होती हैं। इसमें जो है हमारे अचीवमेंट लेवल में भी हमको विभिन्नता दिखाई पड़ती है, और उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जो ज्ञानोपार्जन है, बच्चे जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो जो विभिन्नता है वो हमारे ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आती है। जैसे कि कोई बच्चा जो है मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, किसी का राइटिंग अच्छा है, किसी का रीडिंग अच्छा है, तो ये जो अचीवमेंट में जो डिफरेंस आते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर आते हैं। इसके बाद रेशियल डिफरेंस भी हमको विभिन्न वातावरणों में अगर किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग की जाती है तो रेशियल डिफरेंस उस बच्चे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे की इंडिया में अपब्रिंगिंग होती है और दूसरे बच्चे की अगर अमेरिका में अपब्रिंगिंग होती है उसकी, तो उसमें हमें उस रेस का प्रभाव, उस जाति का प्रभाव उसमें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और इससे जो हमारी जो जातीय प्रभाव जो है, इसके कारण जो है हम देख सकते हैं कि विभिन्न एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग के कारण वो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी जो योग्यताएं, अभिक्षमताएं इत्यादि भी उसकी प्रभावित होती हैं। तो रेशियल डिफरेंस भी एक मुख्य कारण है वैयक्तिक भिन्नताओं को उत्पन्न करने में। इमोशनल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शंस इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ कुछ जो है इरिटेट होते हैं, और दूसरे व्यक्ति उसी परिस्थिति में पीसफुल मैनर में पूरी तरीके से काम करते हैं। तो इमोशनल डिफरेंसेस भी हमको ये बताते हैं कि ये व्यक्तिगत भिन्नता है, जिसके कारण जो है हमारे हर व्यक्ति में अलग अलग इमोशनल डिफरेंसेस सेम कंडीशंस में दिखाई पड़ते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेस, जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं वो भी जो है हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि स्प्रैंगर ने बताया है कि जो पर्सनालिटी के उन्होंने 6 टाइप बताए हैं। थ्योरेटिकल पर्सनालिटी होती है, जो सैद्धांतिक लोग होते हैं, सिद्धांतों पर इनका ज़्यादा विश्वास होता है, उनको मानते हैं। इकोनॉमिक पर्सनालिटी जो है मतलब धन किस तरीके से मतलब धन के कार्य जितने भी होते हैं, इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, वो उनको करने में बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से जो एस्थेटिक पर्सनालिटी होती हैं, सौंदर्यात्मक इनका आउटलुक होता है। हर चीज़ में इनके जो सौंदर्यात्मक पक्ष को ये देख लेते हैं। सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सनालिटीज़ जो है, मतलब इन गुणों को मुख्य रूप से ये इनकी पर्सनालिटी में ये मुख्य रूप से ये गुण पाए जाते हैं। उसी तरीके से यूंग ने भी जो है 3 तरीके की पर्सनालिटीज़ बताई हैं कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी है। तो ये पर्सनालिटीज़ वो ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ये जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आते हैं। डिफरेंस ड्यू टू नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भी जो है विभिन्नताओं को उत्पन्न करती है। विभिन्न राष्ट्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जो है उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में बहुत कुछ भिन्नता देखी जाती है। जैसे कि ये माना जाता है कि जो जिसका
भारतीय जो बच्चे होते हैं उनकी आदत, उनके जो शील गुण होते हैं उनमें चारित्रिक विशेषताएं अत्यधिक पाई जाती हैं, जबकि अमेरिकन बच्चों के जो आदत हैं, जो उनके शील गुण हैं और जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं वो इंडियन बच्चों से डिफ़र होती हैं। इंडियन लोग टिमिड होते हैं, पीस लविंग होते हैं, जबकि अमेरिकन लोग हर्टली एंड फ्रैंक टाइप के होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, स्टडीज़ के आधार पर देखा गया है कि नेशनलिटीज़ के आधार पर या राष्ट्रीयता के आधार पर भी व्यक्तित्व में भिन्नता आती है। अब ये जो भिन्नताएं हमने डिफरेंट तरीके के हमने जो भिन्नताएं बताई कि इस तरीके की भिन्नता आती है, तो वो उसके कॉज क्या हैं। तो सबसे जो पहला कॉज है वो हेरिडिटी। इसमें जो हमारा वंशानुक्रम है वो एक मुख्य रोल प्ले करता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक गॉल्टन, पियर्सन, टर्मेन, मैकडूगल, बिने इत्यादि ने वंशानुक्रम पर अध्ययनों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया था कि व्यक्तियों में जो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं में भिन्नता का मुख्य कारण जो है वंशानुक्रम है। और इसी कारण जो है बच्चों में जो है भिन्नता दिखाई पड़ती है। उनका साइज, शेप, हाइट और उनके कलर, आइज़, नोज़ इत्यादि में मतलब उनकी भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो ये केवल पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो जो गुण प्रभावी होता है वही गुण उस बच्चे में आता है। तो हेरिडिटी का मुख्य प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। एनवायरनमेंट, वातावरण, मतलब वंशानुक्रम के बाद एक वातावरण मुख्य कारक है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करता है। और बालक पर जो है वातावरण का प्रभाव, जिसको कि हम फिज़िकल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं, वो सर्वाधिक रूप से देखा गया है। और इस आधार पर ये माना गया है कि उनके जिस फिज़िकल एनवायरनमेंट में वो बच्चे रहते हैं उसी के आधार पर वो उनका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनकी जो है शारीरिक संरचना उनकी बनती है। जैसा कि देखा गया है कि ठंडे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फुर्तीले, गोरे होते हैं, और जबकि जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ का वातावरण गर्म है तो वहाँ के लोगों को ऐसा पाया गया है कि वहाँ के लोग मतलब आलसी होते हैं और उनका जो कलर है वो फेयर नहीं होता है, सांवला कलर होता है। इस तरीके से जो है अगर हम ये मानते हैं कि अगर बालक किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है तो वह परिवार सामाजिक रूप से मतलब प्रतिष्ठित परिवार की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो वैयक्तिक भिन्नता है वो हमारे चाहे वो हमारे शारीरिक भिन्नता हो, चाहे हमारे फिज़िकल सराउंडिंग के कारण भिन्नता आती हो, या सामाजिक वातावरण के कारण जो भिन्नता आती है, तो वातावरण भी एक मुख्य कारण है। और इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी कल्चर होती है, हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमारी सामाजिक जो हमारी हेरिटेज है, हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे आदर्श हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में और ये हर व्यक्ति को उसी के अनुरूप प्रभावित करते हैं। और व्यक्ति इन्हीं के कारण व्यक्तित्व में उसके भिन्नता आती है। रेस एंड नेशनलिटी इज़ वन कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्योंकि जो जातीय और राष्ट्रीयता ये व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। एजुकेशन भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक मुख्य कारक है, क्योंकि हम देखा गया है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं या अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और हम जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ें वो अपने में करेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो उनमें करेक्शन चाहते ही नहीं हैं। तो शिक्षा भी एक मुख्य कारण है वैयक्तिक भिन्नताओं को लाने का। तो शिक्षा के माध्यम से भी वैयक्तिक भिन्नता व्यक्ति के अंतर्गत आती है।
रोल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। अब शिक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं को हम किस तरीके से जो है इसका क्या शैक्षिक महत्व है और कक्ष के अंतर्गत हम वैयक्तिक भिन्नताओं को किस तरीके से हम सामंजस्य बिठाने का प्रयास हमको करना चाहिए, क्योंकि एज ए टीचर हमको किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी क्लास में टैकल करना है। तो सबसे पहला है कि लिमिटेड साइज़ ऑफ द क्लास होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख पाते हैं कि उसकी बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए जो क्लास का साइज है वो छोटा होना चाहिए। इससे ये होगा कि हर बच्चे पर टीचर का प्रॉपर अटेंशन होगा और हर बच्चे को वो प्रॉपर गाइड कर सकेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर डिवीज़न ऑफ द क्लास। जो क्लास का जो डिवीज़न है वो भी इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें हमारे जो हर एज, इंटरेस्ट, इमोशनल और सोशल क्वालिटीज़ के बच्चे हर क्लास में आए। अगर हम सेक्शन में भी क्लास को बांट रहे हैं ए बी सी, तो हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि सी सेक्शन में हमने सारे ऐसे बच्चों को रख दिया कि जिसमें जो कि थोड़े कमज़ोर हैं, इमोशनली इंस्टेबल हैं, उनमें किसी काम में वो रुचि नहीं रहती। अगर वो उस क्लास में सी सेक्शन में ऐसे ही बच्चे रहेंगे तो वो उस क्लास को अच्छे तरीके से उसको टैकल टीचर नहीं कर पाएगा। तो अगर ए बी सी सेक्शन में हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमको जो बच्चों को रखना है वो उसका जो डिवीज़न होना चाहिए कि हर इंटरेस्ट के बच्चे हर क्लास में हों, हर इमोशनल लेवल के बच्चे हर क्लास में हों, सोशल क्वालिटीज़ के बच्चे हर क्लास में हों, इंटेलिजेंस लेवल जिनका जो हाई इंटेलिजेंट हैं या नॉर्मल बच्चे हैं या बिलो इंटेलिजेंट हैं, वो किसी एक क्लास में नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रॉपर डिवीज़न ऑफ द क्लास होना चाहिए। होम टास्क, टीचर शुड असाइन होम टास्क टू द स्टूडेंट वाइल कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके हमें उनके जो होम टास्क हैं या होम असाइनमेंट हैं या होम प्रोजेक्ट हैं उनको हमें देना चाहिए। और जो डिवीज़न है उसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। फैक्टर ऑफ द सेक्स, लड़के और लड़कियों को समाज में एक डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है, तो इसको भी टीचर को ध्यान में रख करके अकॉर्डिंग टू सेक्स हमको जो डिवीज़न ऑफ द वर्क है वो हमें करना चाहिए। लेकिन आज तो लड़कियां और लड़कों को ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के काम करने होते हैं। लड़के भी जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में लड़के और लड़कियां जा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को फिर भी ध्यान में रख करके हमको जो है उनसे काम कराने चाहिए और उनसे काम लेने चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जिसमें कि डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि हैवी वर्क है तो लड़के कर सकते हैं, हैवी वर्क बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं कर सकती। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी कक्षा के अंतर्गत। करिकुलम को भी हमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके और उनकी रुचि, योग्यता को ध्यान में रख करके हमें देना चाहिए। इसमें रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल एटीट्यूड को अप्लाई करना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके क्लास में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हर लेवल के बच्चे हमारी क्लास में हैं, तो हम हर लेवल के बच्चे को पढ़ाना या सिखाना, समझाना हमारा दायित्व है। एजुकेशनल गाइडेंस भी हमें प्रॉपर हर बच्चे के रुचि, योग्यता, उसकी इंटेलिजेंस लेवल के अनुसार उनको देनी चाहिए। और उनका जो करियर का सिलेक्शन है या हम उनको जो है सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट है, सिलेक्शन ऑफ द बुक्स है और सिलेक्शन ऑफ द हॉबीज़ है, करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, तो इस तरीके की जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो हर बच्चे को उसके व्यक्तिगत विविधता के अकॉर्डिंग कक्षा में शिक्षक को देना चाहिए। और वोकेशनल गाइडेंस भी इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके बच्चों को स्पेसिफिकली कक्षा के अंतर्गत देना चाहिए। थैंक यू क्लास।